4 आदमी का गांव, केस धंधवा में, मुकदमा धंधवा में, लड़ाई धंधवा में, ना इत्तेफाकी धंधवा में, एक दूसरे के दरवाजे से नफरत धंधवा में, और एक दूसरे के साथ कीना कपट धंधवा। 4 आदमी की बस्ती है, 2-4 तो खानदान का गांव होगा। सही है कहते हैं आप लोग की जंगली होंगे। बताइए, मौलाना फैयाज राही साहब जैसे शायर को बुलाया, भाई खतीब हैदर साहब तो कलकत्ता से आ रहे हैं और आपके प्रोग्राम में शरीक किए। और देखिए अलहाज मास्टर सईदुर रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो हल्के के सीमांचल के हम लोगों की दावत तबलीग के अमीर थे, सिर्फ सालार थे, मेरे कारवां थे, उनकी ताज़ियत का प्रोग्राम हो रहा है। धंधवा वाले नहीं आए। एक तो माइक ऐसा रखा, अगर ऐसा माइक रखा था तो मुफ्ती अतर को, मौलाना फैयाज और खतीब हैदर को नहीं बुलाना था, और अगर इनको बुलाना तो इनके शायान शान माइक लाना था। अल्लाह माफ करे, हम क्या बोले, समझ में मुझको नहीं आता। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, वजह ये भी है ना फैयाज भाई, वजह ये भी है कि जो प्रोग्राम करे, जो दावत दे, जो बच्चों का प्रोग्राम करे, जो मदरसा चलाए, लोगों को एनर्जी रहती है कि उसी को करना चाहिए, हम क्यों करें। मौलवी काशिफ ने मदरसा में प्रोग्राम रखा, काशिफ करे, लाइट काशिफ लगाए, माइक काशिफ लगाए, मौलवी को काशिफ दावत दे, बबलू दावत दे, महफिल मंजूर दावत दे। मसला तो यहाँ भी लड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो करे वही भरे। इस कौम का अलमिया ये है कि ये कौम करना भी नहीं चाहती और करने देना भी नहीं चाहती। मैं बिला परवाह बात करता हूँ, मुझे फर्क नहीं लगता किसी का कि मैं जाऊंगा तो कौन मेरे ऊपर गोली चला देगा, परवाह नहीं रखता हूँ। मैं साफ सुथरी बात बोलता हूँ, अब बोलने का आदी हूँ और कहता हूँ कि दुआ करिए कि सच और हक बोलते मर भी जाऊँ। सुभान अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, जो कुरान का बना, जो शरीयत का बना, जो सुन्नत का बना, जो नबी का बना, जो दीन का बना, जो नबी के सहाबा वाला बना, सहाबा का तरीका वाला बना, नबी के पैगाम वाला बना, नबी के दीन वाला बना, सहाबा की अजीमत वाला बना, सहाबा के तरीके वाला बना, बुजुर्गों की चलन वाला बना, अकाबरीन का तर्ज वाला बना, वही सही है। जो उसके खिलाफ है वो गलत है। बेशक बेशक। वो कोई रहे, मेरा घर रहे, तेरा घर रहे, मेरा खानदान रहे, तेरी रिश्तेदारी रहे, कोई दुनिया में रिश्तेदारी यारी चलने वाली नहीं है। अगर दुनिया की रिश्तेदारी पे तुमको नाज है कि मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं दादा हूँ, मैं खालू हूँ, मैं मामू हूँ, मैं जमीन वाला हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं मिंबर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं समिति हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं पावर वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, जाओ पैसे लेके कब्र में सामने लेटो। जब मौत आए, मलकुल मौत आए, तो कहा मलकुल मौत से, रुको अभी गेट पे हिसाब करने दो, बैंक से पैसे लाने दो। है कोई बोलो मलकुल मौत को रोक के, अभी मत आ, हिसाब करना बाकी है, अभी मत आ, केवाला छोड़ाना बाकी है, अभी मत आ, फैसला करना बाकी, अभी मत आ, मुकदमे में गवाही देनी बाकी है, अभी मत आ, रूह मत निकाल, अभी रूह मत निकाल। सरपंच आ रहा, मुखिया आ रहा है, एमएलए आ रहा है, ढोल और ताशा और बाजा आ रहा है, रुको अभी, जमींदारी का रोब और दाव और लाठी और गोली और भालम और बंदूक बाकी है, रुको। मैं आऊंगा फिरौन की शान के साथ, नमरूद की शान के साथ, हामान की शान के साथ। रुको फरिश्तों, मौत के फरिश्ते रुक जाओ। है कोई है? कल मैंने कहा मौलाना अमीरुद्दीन साहब इंतकाल फरमा गए, बागस्ती के थे, दारुल तामीर मिल्लत बागे कैसरी के नाज़िम और बानी थे। मैंने जनाजा पढ़ाते हुए मेरी आंख से आंसू जारी बना करके मैं कभी नहीं रोया जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बनावटी मौलवी हूँ ही नहीं। इस बात पे आंसू आ गए कि मौलाना
नेक और सारे बंदा दुनिया से चल बसा, इस मौलवी को सताने के लिए कौन ने जो कुछ करना था सब कुछ कर गुजरे। मैंने कहा कि बोलो मौलाना फैयाज साहब खतीब भाई, मैंने कहा कि बोलो तुमने मौलाना अमीनुद्दीन साहब से मुखालफत क्यों करी? बोलो क्यों झगड़ा हुआ, क्यों लड़ाई हुई इलाके के मुसलमानों से मौलाना अमीन साहब से? जमीन का झगड़ा था, खानदान का झगड़ा था, मियाँ बीवी का झगड़ा था, कुछ झगड़ा नहीं था। सिर्फ इस बात का झगड़ा था कि मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने अपने गांव में दीन के चिराग को जलाने के लिए दीन का मदरसा कायम किया। लोगों ने टांग खींचना शुरू किया। मासूर आदमी, एक हाथ का बंदा, लड़ता रहा कौम से और मदरसे को तिनके से बनाता रहा। मैंने दसियों हजार के मजमे में कहा, ओ मुसलमानों जनाजा पढ़ने वालों, क्या मौलाना अमीनुद्दीन साहब कफन के अंदर कफन के कपड़े को फाड़ कर अपने मदरसे दारुल उलूम तामीर मिल्लत को उठा के कफन के अंदर समेट के कब्र में लेके जाएंगे, या मौलाना अमीन अकेले कब्र में जाएंगे, मदरसा गांव के हवाले छोड़? बोलिए, हमको दीन से चिढ़ है, हमको मदरसे से चिढ़ है, ये क्यों चलाएगा, हम क्यों नहीं चलाएगा? बाबा चलाओ ना। अरे बाबा हौज़े कौसर कौन पीना नहीं चाहता? जामे कौसर कौन पीना नहीं चाहता? काम तो करो। नबी के हाथ से जाम पीना चाहते हो, तस्लीम कौसर का, आगे बढ़ो, मीना ले लो हाथ में, पी लो। मना कौन करता? ये नबी का दीन है। जो नबी का काम करेगा अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाए। बेशक नबी का काम न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। नबी के काम की तौफीक रब जिसे देगा अल्लाह उसे कर लेगा, कोई मोहताज नहीं है। हम मदरसा वाहिदुल इस्लाम में बैठे हैं, मौलाना काशिफ नदवी साहब नौकरी कर सकते थे, दुकान कर सकते थे, कारोबार कर सकते थे, कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के ऑनलाइन में 20,000 रुपया महीना कमा सकते थे। अपने बहनों, अपने साला की दुकान में ये लड़का बैठ जाता, इधर मुझे काश इधर मुझे साथ में आइए, आगे इस बंदे को अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि ये खेती ठीक से कर लेगा तो 20,000 30,000 रुपए महीना कमाएगा। इस बंदे के पास इतने वसाइल है कि ये इतने इल्म से, अपने हुनर से काम करना चाहेगा तो 25,000 रुपए 30,000 रुपए महीना कमा सकता। मैंने दोनों का हाथ पकड़ करके कहा कि खोलो मदरसा। धनगांव में मदरसा नहीं है, धनगांव में दीन की तालीम का नज़्म नहीं है। मैंने कहा कि शुरू करो अल्लाह के नाम पे। लोगों ने कहना शुरू किया कि मदरसा शुरू किया, तो सरकारी मदरसा में ये लोग मौलवी बहाल हुआ। सरकारी मदरसा, हम सरकारी मदरसे के हेड मौलवी हैं। हमसे पूछिए कितने मसाइल है हमारे साथ। हमको सरकार तनख्वाह देती है, 50,000 मेरी तनख्वाह है, लेकिन इसके बावजूद दिल में सुकून नहीं है कि कैसे दिन कटता है, हमारी कैसी रात कटती है। इन दो अजीजों को मैंने कहा कि रहो सरकारी मदरसे के नाम पे, नाम रहे। हमको तो कितने मदरसे हैं, सैकड़ों मदरसे हैं, सरकार को तनख्वाह देना तो दूर की बात है, चंद को दे रही है, और जिनको भी दे रही है पूछिए और हमारे से जो जानने वाले हैं। अभी बिहार गवर्नमेंट ने 1981 का जो एक्ट था मदरसे की खुदमुख्तारी को, कैबिनेट में उसको संशोधन करके तरमीम करके उसको खत्म कर दिया। खुदमुख्तारी को खत्म कर दिया, कैबिनेट में असेंबली हाउस में पास कर दिया। अब तो जिनको तनख्वाह मिलती थी उसी पे खतरे हैं, जिनका तो तनख्वाह की बारी नहीं आई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैंने इन दो अजीजों को कहा
कि तुम दुकान मत चलाओ, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सौदे की दुकान, ये यही रह जाएगा। कुरान की दुकान खोलो, नबी की सुन्नत की दुकान खोलो, नूरानी कायदा की दुकान खोलो, अम्मा पारा की दुकान खोलो, 40 हदीस की दुकान खोलो। बोलिए आप, ये बच्चियां हैं मदरसे की क्या है? उधर 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 सर, सबको यहाँ बुलाइए हमारे सामने, सब बच्चे यहाँ लाइए, सारे बच्चों को यहाँ जमा कीजिए, जितने मदरसे के बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का हो, सब गांव की बेटी है, कोई मेरी बेटी है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, सबको बुला के लाइए बीच में, यहाँ बैठाइए, उनके गार्जियन है सामने बैठे हुए। कोई ये जलसा नहीं है, ये मुज़ाकरा, बेशक बच्चों का प्रोग्राम है, मुफ्ती अतर का प्रोग्राम नहीं है। तमाम बच्चों को बैठाइए, आवाज मेरी चली जा रही है, बहरहाल मैं बोल रहा हूँ, तो अफसोस की बात है बबलू भाई, आपने सब कुछ किया, माइक गलत लाया, चौपट ले आए आप, मुठ खराब कर दिया। मशवरा कीजिएगा, कभी भी जलसा करना हो तो पहला काम सिर्फ माइक का है और कुछ नहीं। मैं आपका अजीज हूँ या आपका बुजुर्ग हूँ, जो मेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए बुजुर्ग हूँ, और जो मेरे से बड़े हैं मैं उनका अजीज हूँ। बेशक बड़ा प्यार है मुझे इस गाँव से। बताइए, मैंने इन दोनों अजीजों को हाथ पकड़ के कहा, मास्टर बबलू को कहा, सरकार तनख्वाह देगी कि नहीं देगी, तेरे मदरसे को सरकारी पेमेंट होगा कि नहीं होगा, तुम भूल जाओ। 10 मरतबा मास्टर बबलू मेरे घर गए, मास्टर मंसूर साहब बूढ़े हैं बेचारे, पाँव में इनको मर्ज है सालों से, ये बंदा इस रुए जमीन पर अल्लाह की निशानी है। आप अपनों की कदर नहीं करते हैं, अपनों की ताज़ीम और नहीं करते। जब ये बंदा मर जाएगा, मास्टर मंसूर को चराग लेके ढूंढोगे नहीं मिलेगा। क्या जानते हो दमदमा वालों, पहचानो लोगों को, पहचानो लोगों को। हमारे लोगों की बीमारी ये है, ये अपनों को मरने के बाद पहचानते हैं, अपनों को मरने के बाद पहचानते हैं। हमारे कौम की ये अपनों को मट्टी देने के बाद पहचानते हैं। गैर मुस्लिम में जाओ, हिंदू में जाओ, मुसलमान में जाओ, चमार में जाओ, और जाओ मुसलमान में जाना है तो बरेली में चले जाओ, बरेली वालों के यहाँ चले जाओ, अरे चादर चढ़ाने वालों के यहाँ जाओ, हाफिज कुरान को वो सर पे बैठाते हैं। बुरा मत मानना, हाफिज कुरान को। मुझको हमारे इलाके में एक बरेली गांव है, अररिया जिला में, फैयाज भाई, एक बरेली गांव है हमारे इलाके में, मशहूर गांव है, हम नाम नहीं बोलेंगे। एक साहब की ससुराल है मेरे रिश्तेदार की, मुझको कहने लगे हफ्ता दिन पहले, ये बच्चा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हाफिज कुरान ने जिसकी ससुराल है उस गांव में कहा कि मुफ्ती साहब उस मस्जिद में जो इमाम, बरेली गांव की बात बोल रहा हूं, मेरे भाई है वो, उनका जीने का तरीका अलग है, हमारा अलग, लेकिन सब हम लोग भाई है। देवबंदी रहे, बरेली रहे, शिया रहे, सुन्नी रहे, सब ईमान वाले, सब कलमा वाले, सब नबी वाले, कोई लड़ाई नहीं करना, सब अपना जवाब कब्र में देंगे। हम ठेकेदार नहीं है, नहीं, हम किसी के ठेकेदार नहीं, नहीं, हम किसी के ठेकेदार नहीं, सब अपना जवाब अपनी कब्र में देंगे। मुझको कहा कि मुफ्ती साहब उस मस्जिद के इमाम को 15 साल हो गए। मैंने कहा नाम क्या है? बोला मुफ्ती साहब पूरे गांव के लोगों ने उस मस्जिद के अपने इमाम का आज तक नाम नहीं लिया, ना नाम जानते
कहते हैं हजरत? क्या कहते हैं? बोलिए ना, क्या कहते हैं? हजरत। बोलो भी, क्या बोलते हैं? हजरत। मैंने कहा कि हजरत का नाम तो होगा। बोले कि एहतराम और इज्जत से कभी नाम ही नहीं लिया। कहा हजरत आ जाइए, हजरत निकाह पढ़ा दीजिए, हजरत मिलाद में आ जाइए, हजरत जनाजा पढ़ा दीजिए, हजरत हमको भी अपने घर पे दावत दे लीजिए। कहने लगे रमजान में तरावीह में इतने हदिये देते हैं कि अररिया में एक देहात और गांव की बात बोलो। बोले कि मुफ्ती साहब कम से कम तरावीह का हदिया 50,000 से ज्यादा मिलता है। बोलो धन कमा वालों, अभी मसला पूछना शुरू कर दोगे। मुफ्ती साहब तरावीह का जगह जाए है कि ना जाए, हलाल है कि हराम है? 3,000 टका हाफिज को देकर के मसला पूछते हो। बुखरा अली कहिए पूरी जिंदगी बेईमानी में गुजारते हो तो मसला दिखाई नहीं देता। लड़ाई में गुजारते मसला नहीं पूछते। बीवी को 3 तलाक दे देते हो, फिर मुफ्ती के पास आते हो, और जब बीवी रहेंगे तो मसला नहीं पूछते। सूद खाते हो तो मसला नहीं पूछते। जमीन पर कब्जा करते हो तो मसला नहीं पूछते। माँ को मारते हो तो मसला नहीं पूछते। भाई की जमीन पे ना जाए कब्जा करते हो तो मसला नहीं पूछते। समाज की बेटियों के साथ गंदी हरकत करते हो तो मसला नहीं पूछते। हाफिज साहब को तरावीह में हदिया दे दिया तो मसला पूछते। जहां मेरे कौम का अलमिया है कि जहां देना रहेगा वहां मसला पूछेगी, जहां देना रहेगा वहां मसला पूछेगी, और जहां नहीं देना रहेगा वहां चुप। मसला नहीं पूछेगी। हक है। मैं कह रहा था, बात को समेटता हूँ, मुझे और एक जलसे में जाना है। बोलिए 1 साल हुआ था मौलाना तलहा साहब बैठे, कितना दिन हुआ था? बिस्मिल्लाह किए थे, 1 साल हुआ था। अल्लाह समद मुझको बुलाने के लिए इस बंदे ने कितनी खुशामद की, इसकी बीवी ने कितना खुशामद किया होगा। इनके ससुर बैठे, असलम भैया पूछिए, आगे असलम भाई ने कितनी खुशामद की कि मुफ्ती साहब आपके बच्चे का मदरसा है, चले जाइए, वक्त दीजिए। हम कैसे आए हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। और मेरे साथ फरिश्ते की मदद है, इसलिए मैं चला आया। एक लड़के से मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गई, अभी याद कर लीजिए नौजवानों बैठे हो, सुनो क्या कहता है। मैं एक प्रोग्राम से अभी निकला, आज की मैं प्रोग्राम से निकला कामत से, जल्दी जल्दी में मुझे यहाँ आना था। थोड़ी ही दूर पे नौजवान मोटरसाइकिल चलाता हुआ स्पीड में आ रहा है। वो मोबाइल देख रहा है, एक हाथ से मोबाइल देख रहा है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। मैंने उसको दूर से हॉर्न बजाया, उसने हॉर्न मेरा नहीं सुना। मैंने गाड़ी बिल्कुल सुना की, आहिस्ते की। वो मुसलसल में बाएं से आ रहा तो वो दाएं से कटते कटते मेरे बाएं तरफ उसकी गाड़ी टेढ़ी चल रही है। या तो वो पिए हुआ है, या तो नंबर 2 पे वो मोबाइल में मगन है। जब वो मेरे गाड़ी के करीब आ गया तो मैं सोचा कि वो हॉर्न नहीं सुन रहा तो चिल्लाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम तो गाड़ी रफ्तार को तोड़ सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, यही तो करेंगे ना। अब आप सीधा गाड़ी लेके चुपचाप मार दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे भाग। मैंने चिल्लाना शुरू किया, अरे राके बचाओ मुझको, अरे बचाओ मुझको, अरे बचाओ मुझको। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया सड़क पे। उस बंदे को कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी गाड़ी ने इतनी तेज टक्कर मारा, वल्लाह उनको पता ही नहीं, मुझको कुछ नहीं हुआ। हमारी गाड़ी की डिग्गी चकनाचूर हो गई, हम गाड़ी में ढड्डी पे गिर गए, मेरी गाड़ी अंदर चली गई, लेकिन बहरहाल मेरे नाखून में भी कुछ नहीं हुआ। बस बाद में जब मैं उठ के आया, उस बंदे की मोटरसाइकिल पकड़ी और उसको कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मोबाइल चला रहा था तुम उसको क्या जवाब देता है? जानते नौजवानों क्या जवाब देते हैं?
अगर आपका हम हॉर्न नहीं सुन रहे थे और आपकी आवाज नहीं सुन रहे थे तो आपको मोटरसाइकिल किनारे करके खड़ा कर देना चाहिए था ना। हैरत होगी आपको। फिर बाद में हमारे जो दोस्त थे मौलाना मुदस्सिर मुजाहिरी को मैंने फोन किया, मौलाना हसीब साहब को फोन किया, मास्टर अब्दुल खालिद साहब, पूरी टीम आई हमारी और आकर के उस नौजवान को पूछा बरजस्ता कह रहा है यही बात, क्या हो गया? हमने ठोकर मार दिया तो क्या होगा, कौन बड़ी बात? मतलब आधे घंटे तक मुझसे बहस किया वो नौजवान, वो गलती मानने को तैयार नहीं, सीधा कह रहा है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत थी तो आपको गाड़ी खड़ा करना चाहिए, मोबाइल चला रहे थे। बहरहाल अल्लाह ने मुझे बचाया, मैं यहाँ हाजिर हूँ, मुझे जाना है। मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों नौजवानों को मैंने कहा कि छोड़ दो, कहीं मत पढ़ाओ, बाहर भी मत पढ़ाओ, काम भी मत करो, तुम्हारे धमधमा गाँव में दीनी तालीम की कमी, बच्चियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, बेटे की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, स्कूल है, कॉन्वेंट है, छोटे मोटे चल रहे, लेकिन मुनज़्ज़म दीनी तालीम का नज़्म नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह मदद करे। मैं हैरत में हूँ कि गुज़िश्ता साल इसी आम के पेड़ के पीछे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह किया था, मौलाना थे और फयाज भाई और खतीब भाई तो नहीं थे, लेकिन आप लोग तो वहाँ रहे होंगे और ये खेत में जंगल में हमने शुरू किया था। अब ये बताइए 100 बच्चियां हैं, सबके चेहरे पे निकाब, बताइए सुभान अल्लाह, सबके चेहरे पे निकाब है, इन बच्चों के सर पे टोपी है। अब बताइए, बोलिए आप लोग, बोलिए जितने लोग बैठे हो, तुम्हारी कन्या बुर्का ओढ़ के जाती है रंगा? कितना कितना आदमी की कन्या जाती है बुर्का ओढ़ के? मैं के बोलो, कितना आदमी? बोलो गंगा वालों बोलो, कितने आदमी की बीवी है बुर्का ओढ़ के रंगा जाती है? बुर्का ओढ़ के यहाँ की जो तुम्हारी बेटी है जिसकी शादी हो गई है, बोलो कितनी लड़की है जो बुर्का पहन करके जाती है अपने ससुराल? कितनी माँ है, कितनी औरत है जो बुर्का ओढ़ करके चिढ़ा जाती है, अरलिया जाती है मार्केट करने? कितनी? एक दो तो चार तो यही ना मदरसा वाइजुल इस्लाम की, मदरसा वाइजुल इस्लाम की तालीम और तरबियत की तब्दीली देखो, तुम्हारी एक नस्ल बुर्के वाली तैयार हो गई। 1 साल में ये नस्ल तैयार हुआ, सिर्फ 1 साल में ये नस्ल तैयार हुआ। बोलो बेटी, तुम जिंदगी भर बुर्का में रहेगी कि नहीं रहेगी? कि मदरसा छोड़ के फिर बुर्का उतार दोगे? बुर्का में रहोगे? बोलो इंशाअल्लाह बुर्का में रहोगे ना? पक्का? हाथ उठाओ तो बुर्का में रहेगी। सब 8 साल 9 साल की बच्ची है माशाअल्लाह, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की बच्ची। तो लोग हमेशा टोपी पहनेगा, कन्या टोपी पहनेगा, हाथ उठा के बोलो पक्का वाला है, जिंदगी भर टोपी नहीं उतारेंगे। मतलब सोतेगा भी तो टोपी पहन के, नहाएगा तब भी, मतलब ये है कि जरूरत में उतारेंगे लेकिन फिर टोपी पहन। माशाअल्लाह। अब बताइए कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे ये फरिश्तों की जमात लग रही है। गंगवा वाले दिल को पाक कर लीजिए, दिल को साफ कर लीजिए। इल्म का चिराग कहाँ जलता है, उसके पतीले को बुझाइए नहीं, तेल जलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म का चिराग जो जलाए, क्या कहा? इल्म का चिराग जो जलाए, मुख्तार भाई, इल्म का चिराग जो जलाए, नंबर 2 जब जलाए, नंबर 2 जहाँ जलाए। जल्दी बोलिए, 3 बार बोलिए, कुर्सी वालों सब कुर्सी यही रहेगी। इल्म का चिराग जो जलाए, जब जलाए, जहाँ जलाए, जिस हाल में जलाए, हम साथ हैं इंशाअल्लाह। आप लोग हाथ उठाइए तो पीछे वाले कुर्सी वाले अब पता चलेगा है पक्का है इंशाअल्लाह। साथ दीजिएगा, दीजिए साथ।
अरे मौली काशिफ को क्या मिला, मौली साकिब को क्या मिला, वो बात की बात है। आपके धनगमा को ये खूबसूरत नस्ल मिल गई काफी। वाह, है कि नहीं? हक है, दुरुस्त। जी, अरे इनको तनख्वाह में क्या मिली, नहीं क्या मिला, नहीं मिला, उसको लेके क्या करोगे? अरे आम का पेड़ किसने लगाया था, उसको खोजने की क्या जरूरत है? आम के फल के मौसम में मीठा मीठा आम खाने को मिल रहा है, पेट भर के खा लो, काफी है। पेट भर के खा लो, काफी है। काफी किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया? पगले उल्टी खोपड़ी वाले साला बुधवा, अरे उसको क्यों तलाशता है रे? अरे तुमको आम मिल रहा है मीठा मीठा खाने को, काट बैठ खो मस्ती मार। वाह, क्या बात है। मेरी खाम उल्टी चाल चलती है, खुद तो कुछ करना नहीं, करने देना नहीं। इसलिए आज ऐसी बात नहीं कि मौली काशिफ ने मुझको कुछ समझाया, ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अब मैं जिन जलसों में जाता हूँ चेहरा देख के पता चल जाता है यहाँ समस्या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ने इतनी बसीरत दी है। कैंपस में कदम रखने के बाद कैंपस की मट्टी मुझे गवाही देती है यहाँ मसला क्या। किसी से सुनने की जरूरत नहीं। कौन लेडीज है? अच्छा माशाल्लाह, वो है ना यहाँ तीन है। अगर इनकी तरफ से पढ़ाई में, लिखाई में, तालीम में, तरबियत में कमी हो जाए तो डायरेक्ट हमको फोन करना, हम सब काम छोड़ के आएंगे, इनका भी इलाज करेंगे। नंबर लिखो 99 34 51 35 50, मेरा ये नंबर है, फिक्स करो, लिखना नहीं है। 99 34 51 35 50, 99 345 13 550 नंबर है। बच्चियों को भी बताएं कि मेरे भांजा हैं, दोनों गलती करेंगे, इनकी भी हम इसलिए करेंगे। एक तरफा गुफ्तगू नहीं, तालीम और तरबियत में तुम मेहनत करना, कभी कोताही हो जाए मुझे बुलाना, हम इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ रहेंगे, किसी भी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी हो। अच्छा दूसरी बात और बताओ बच्चों, फीस देते हो महीना महीना? नहीं देते हो? अच्छा माशाअल्लाह, बच्चियों को हैरत हो रही है कि गलत बोल रहे हैं। अच्छा है तुम्हारा, हैरत करना अच्छा है। फीस अदा की, ये अभी मदरसा बता हॉस्टल का है ना? हॉस्टल का नहीं है, ईद के बाद करेंगे। मौलाना तला साहब जी, आप निगरानी फरमाएंगे, यहाँ करीब है इनका हॉस्टल, तो 10-5 बच्चे ही से सही ईद के बाद बिस्मिल्लाह करेंगे, अल्लाह का नाम नहीं। 10 बच्चा रहेगा, आप हैं निगरानी करते रहिएगा, जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। 10 बच्चा रखिए और 10 गरीब यतीम बच्चों की बरकत से ये मदरसा खित्ते में मरकज बनेगा इंशाअल्लाह। 10 यतीम गरीब बच्चे को रखिए, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखोगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने गुनाहों की माफी हो जाएगी। गाँव वालों, जिस गांव में गरीब यतीम बच्चे रह के पढ़ते हैं उस गांव पे अल्लाह की रहमत और उसका सकीना उतरता है। इसलिए गरीब यतीम बच्चे ईद के बाद शुरू करिए और आप लोग दिल खोल के चंदा दीजिए और पूरे ओपन आप हिसाब भी लीजिए, आप हिसाब भी लीजिए। और अगर आपको कमी नजर आए इन दोनों अजीजों में मुझको बुलाइए। आप मुफ्ती लंबी लंबी तकलीफ झाड़ते हो, ये तो गबन कर रहा है, ये तो फरोग कर रहा है। इंशाअल्लाह आपको हम रुसवा नहीं होने देंगे, आपको हम मायूस नहीं होने देंगे। आपका मदरसा है, मेरा मदरसा है, मेरी बेटी और मेरे बेटों का मदरसा है। इन बच्चों को बचाइए, कौम मुर्तद हो रही है। अरे बाबा क्या बताऊं धंगमा वालों, मुस्लिम बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है कोर्ट में, थाने में शादी करने। अगर तुमने बच्चों को दीनी तालीम, ईमानी, इस्लामी, कुरानी तालीम और हया की तालीम नहीं दी, लाख तालीम तुम दिलवा दो, फिर
इस्तेदाद से बचने का कोई गारंटी नहीं। क्या बोला है कि नहीं? हमारे अजीज मौलाना मौलाना इश्तियाक कासमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उदाहरण में बहुत शानदार स्कूल चलाते हैं। बेशक। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आप हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, मेरे शागिर्द हैं, बड़े नेक बड़े साले, और आपके यहाँ प्रोग्राम में आए पूरा तजुर्बा रखते हैं। इश्तियाक भाई इस मदरसे पे ध्यान दीजिए, इन बच्चों की मदद कीजिए। तो बहरहाल अब मैं तकरीर खत्म करता हूँ। माइक से अच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज